हेलो एवरीवन। सो यार अब इस वीडियो में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कराऊंगा। पिछला पार्ट मैंने बना दिया ऑलरेडी। सो अब इस पार्ट में मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यार अब आपको ये दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने 4 पॉइंट ऑलरेडी लिख रखे हैं। ठीक है, तो यार इसमें अब बेसिकली मैं आपको ये रीड आउट कर देता हूँ, ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एंड आर्बिट्रेरी फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एन इक्वेशन इन्वॉल्व सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन वी ऑब्टेन अ पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट है, इफ एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स मोर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एंड लेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन वी ऑब्टेन द पीडीई ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, हाँ अब चौथा पॉइंट है, इफ एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स एन आर्बिट्रेरी फंक्शंस देन वी ऑब्टेन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो आप इन चारों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। तो अब मैं आपको इस चीज़ को, आप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें ये चीज़ यूज़ हो जाएगी और आपको फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है। ठीक है, नो 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 सॉरी सॉरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी हुई है और ये आपको इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसमें ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर 2। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर आल्सो 2। ठीक है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर ए एंड बी। ठीक है, और आपकी इक्वेशन तो ये है 2z इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। ठीक है, तो चलो अब इसको यूँ मैं बना देता हूँ एक। हाँ, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अब एक्स से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये रहेगा 2 del z/del x इक्वल टू x/a² इंटू 2। ठीक है, और इसमें से अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, 2 और 2 कट गए, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी x अपॉन del z/del x। ठीक है, और अब राइट साइड पे देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। 2 del z/del y इज इक्वल टू 2y/b²। 2 will again cancel out and b square will be y upon del z/del y। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के आपकी ए स्क्वेयर की वैल्यू और बी स्क्वेयर की वैल्यू, इन दोनों को उठा के इस पर्टिकुलर पेरेंट इक्वेशन में डाल देते हैं। ठीक है, देन इट विल बिकम 2z इज इक्वल टू x इंटू del z/del x प्लस y इंटू del z/del y। So this will be your final partial differential equation. So we have formed this partial differential equation using the given parameters. ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं था, इसमें आपको नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स देखने थे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि दोनों दो हैं। ठीक है, उसके बाद आपने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, जिससे आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बेसिकली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू इसलिए निकाली है ताकि इस इक्वेशन में से हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एलिमिनेट कर पाएँ। ठीक है, और हमने उसकी जगह उनकी वैल्यूज़ एक्स अपॉन del z/del x वगैरह जो भी आई हैं ये सब्स्टिट्यूट कर दी और आपके आराम से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, चलो प्रोसीड करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे नोट कर देता हूँ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई प्लस g ऑफ x माइनस ए वाई वेयर f एंड g आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस इज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में
नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स है एक है, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं दो, ठीक है। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं दो, ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास ए है, फंक्शंस एफ और जी आ गए और वेरिएबल्स आ गए एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इसमें से मैंने आपको जो ये चीज़ें सॉरी ऊपर जो लिखवाई थी, ये जो मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, ठीक है। हाँ, तो इसका ये पॉइंट देखिए, इफ़ एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स एन आर्बिट्रेरी फंक्शन देन वी विल ऑब्टेन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे फंक्शंस हैं दो, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स टू आर्बिट्रेरी फंक्शंस, hence second order partial differential will be formed, second order partial differential equation। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि दिस विल फॉर्म विच ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आगे सॉल्व करके डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, सीधा फंक्शंस देख लीजिए। आर्बिट्रेरी फंक्शंस अगर आपके पास जितने भी हैं, अगर जैसे इस केस में दो हैं, तो सेकेंड ऑर्डर पीडी विल बी फॉर्म, यू कैन डायरेक्टली आंसर दिस, ठीक है। अब चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले करेंगे with respect to x and then with respect to y, ठीक है। चलो with respect to x करते हैं, del z by del x will be equal to f dash x plus ay plus g dash x minus ay, ठीक है। ये आपका फंक्शन, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एक बार डबल डेरिवेट करता हूँ इसे, देन दिस विल बी f डबल डैश x प्लस ए वाई प्लस g डबल डैश x माइनस ए वाई, ठीक है। और अब इस दूसरे वाले को कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, डेल z बाय डेल y विल बी इक्वल टू f डैश x प्लस ए वाई इंटू ए प्लस g डैश x माइनस ए वाई इंटू माइनस ए, ठीक है। अब we can rewrite it as a, we can take a common and we can write as f dash x plus ay minus g dash x minus ay, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इट अगेन, यार मैंने इसे इस साइड नीचे कर लेता हूँ एक बार, डबल डेरिवेटिव इसे, ठीक है। हाँ, सो डबल डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू a कॉमन f डबल डैश x प्लस ए वाई इंटू ए प्लस g माइनस ए वाई इंटू ए, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वेयर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ठीक है। हाँ, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस is exactly same as double derivative with respect to x, ठीक है। बस इसमें ए स्क्वायर की टर्म कॉमन है, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज double derivative of z with respect to y is equal to a square times double derivative of z with respect to x, ठीक है। and this is the final solution which is free from any arbitrary function, right? So this is your final solution, right? So now let's move on to another question.
So I'll write the question. The partial differential equation corresponding to z is equal to x into function of y by x, where f is arbitrary function. ठीक है, सो हमें इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. अब देखो, in this one arbitrary function is given, so from that rule number 4 which I have mentioned above, we will get the first order partial differential equation. You can directly judge from there, right? So now directly we will differentiate it with respect to x and y. I'll write it once here so that no confusion is there. Okay, now differentiating it with respect to x, right? Del z by del x is equal to x into f dash y by x into y into 1 by x square, right? This internal one also we need to differentiate, no need to do a mistake here, plus f into function of y by x, this into differentiation of x with respect to x, which will be 1, right? So this will be our second, let it be first equation, it will be our second equation, right? So now next step is differentiating with respect to y. So del z by del y is equal to x into f dash y by x into 1 by x plus function of y by x into 0. So now this will get simplified to del z by del y is equal to f dash y by x, because this x and this x will be cancelled out. Okay, so now this will become as equation number 3, right? So now putting 3 and 2 in 1, no, put 3 in 2 and 1 also in 2, because 2 has all the terms, so we can directly put in this, our solution will become short, right? So now equation 2 will become del z by del x equal to x into del z by del y into y multiplied by minus 1 by x square plus z by x, right? So this will become del z by del x equal to minus y into del z by del y into 1 by x plus z by x, because from 1 also I'll write it here with from 1 z is equal to x into function of y by x, so function of y by x is equal to z by x, right? So now next, so now multiplying both sides with x, so now this will become x into del z by del x equal to minus y del z by del y plus z. Okay, so we can write it as
z equal to x times del z by del x, we are rearranging it, okay, plus y into del z by del y. So this is our final solution. And sometimes options can be given in the form, in this form also. So this can be written as z is equal to x into p, because in my last class also I have told that p is del z by del x, so they can give answer in this form also, so no need to get confused, plus y into q. Q is del z by del y, so this can also be the answer, this also, and this also, right? So it was an easy question and no need to get confused. Basically, we are just eliminating the constants and functions. So just remember these four things which I have told. Just follow these four steps and then you can do each and every question. So the questions are not very tough from this end also, from this part also. So you can directly practice 10 to 15 questions from previous year papers and you will be easily in a condition to solve all the questions of GATE and engineering services prelims. So thank you, and in my next lecture I will cover the solution of partial differential equations. There are four types in that. uh, I'll take 1 to 2 questions from each type and I'll teach that all. After that you can do each and every question of GATE. So thank you, and if you like my videos then you can subscribe to my channel and you can share with your other classmates also. So thank you.